हेलो गाइस, कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरी चैनल क्रिएटिव स्पेस पे। आज मैं ओला की एप्लीकेशन के बारे में रिव्यू लेके आ गया हूँ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मेरी ओला एमेथिस्ट कलर में आप देख सकते हैं। उसका स्टेटस अभी लॉक्ड एंड सेफ है। कि ओला चार्जिंग हो रही होगी तो यहाँ पे चार्जिंग गेटिंग चार्जर ऐसा लिखा हुआ आएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसकी रेंज लिखी हुई आ रही है 113 किलोमीटर। और यहाँ पे ओला लॉक है इसलिए लॉक लिखा हुआ है। और ये इसकी बूट स्पेस का सिंबल है, जो बूट स्पेस अभी क्लोज है तो ये क्लोज का सिंबल है। ये है उसका लोकेशन जो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरी ओला अभी इस जगह पे मैप में खड़ी हुई है। तो इसकी आप लाइव लोकेशन मोबाइल में से उसकी ऐप में से बैठे बैठे देख सकते हो कि आपकी ओला अभी कहाँ पर है। फिर है पावर योर होम। अभी ओला ने नए सेल लॉन्च किए हैं 4680 48 जनवरी को। तो ये उसकी ऐड दिखा रहा है यहाँ पे। उसी तरह ओला शक्ति करके इन्वर्टर भी ओला ने लॉन्च किया है तो उसकी ऐड दिखा रहा है। फिर दूसरा है सर्विस नाउ टैप। तो अभी सर्विस जो है वो हाइपर सर्विस हो गई है। उन्होंने 1000 हाइपर सर्विस सेंटर लॉन्च किए हैं और उसकी जो बिगिनिंग हुई है वो बेंगलुरु से हुई है। तो आपको सेम डे डिलीवरी मिल जाएगी। आपकी ओला सेम डे रिपेयर भी हो जाएगी और सेम डे वो आपको वापस भी कर देंगे। तो उसके बारे में लिखा हुआ है जो मैं आपको ऑफर करके दिख रहा हूँ, वो भी सेम डे सर्विस गारंटी। तो आपको सेम डे, फिर वो डिपेंड करता है कि ओला में कैसा इश्यू है। अगर छोटा इश्यू हो तो सेम डे आपको दे देंगे, अगर कुछ बड़ा इश्यू है तो वो आपको बोलेंगे कि कितने दिन लगेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ओला के सारे पार्ट्स भी अभी अवेलेबल है जो आप डायरेक्टली उनकी ऐप पे से जाके खरीद सकते हैं। ये बेयरिंग है तो रीजनेबल प्राइस है 158। ये बेल्ट है 2942। ये ब्रेक स्विच स्पोर्ट साइड स्टैंड। और अभी आने वाले दिनों में ये सभी जगह पे हाइपर सर्विस अवेलेबल होने वाली है। तो उसका उन्होंने एक अच्छे से बनाया हुआ है ग्राफिक्स, कन्वीनियंस है, ट्रांसपेरेंसी। तो देखो 780 तो चालू हो गए हाइपर मोड में उनके सेंटर। तो आने वाले दिनों में वो बढ़ने वाले हैं। एक्सपर्ट योर सर्विस मतलब वो घर पे आके भी आपका ओला रिपेयर कर देंगे। 80 पॉइंट इंस्पेक्शन, कॉम्प्रहेंसिव सर्विस, सर्टिफाइड एक्सपर्टाइज, इस तरह से। और ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि वो क्या चेक करेगी। दूसरी सर्विस, तीसरी, चौथी और पांचवी। और यहाँ पे किलोमीटर दिए हैं और ऑब्लिक करके टाइम पीरियड दिया है। दोनों में से जो जल्दी होगा उस पर आपको ओला की सर्विस करवा देनी चाहिए। तो ऐप के जो फीचर्स है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो जो सारे फीचर्स है वो है यहाँ पे ओला का जो लोगो है नीचे उसमें है। प्रॉक्सिमिटी अनलॉक है। अगर आप अपनी ओला ब्लूटूथ चालू करके अपने मोबाइल से कनेक्ट करोगे तो जब भी आप ओला के नज़दीक जाओगे ओला ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगी। तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि आपकी ओला को पेयर करवाना पड़ेगा। लेकिन मेरा ऐसा सजेशन है कि अगर आपको दिन में एक ही या 2-3 बार ही अगर ओला को अनलॉक करना पड़ता है, बार बार नहीं करना पड़ता, तो आप ये चीज़ ऑफ रखिए। ताकि क्या होगा, आपकी बैटरी अच्छी चलेगी। अदरवाइज़ अगर आप मार्केटिंग में है, आपको बार बार ओला को अनलॉक करना पड़ता है, तो आप इसको ऑन रखिए ताकि आपको बार बार पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। ऑटोमेटिक आप जब भी आपका मोबाइल लेके ओला के नज़दीक जाओगे ओला ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने ये ऑफ रखा है। फिर है व्हीकल एक्सेस। व्हीकल एक्सेस आप किसी दूसरे फैमिली मेम्बर को भी दे सकते हो। जैसे आपने अपने खुद का ही एक्सेस रखा है, लेकिन अगर आप आपकी वाइफ को, आपके पापा को या आपके ब्रदर को, किसी और को भी एक्सेस देना चाहते हो तो आप इसमें ऐड राइडर मैन्युअली या तो चूज फ्रॉम कॉन्टैक्ट सकते हो। तो भी ओला की ऐप आएंगे और वो ओला को एक्सेस आएंगे थ्रू ऐप। तो बहुत अच्छा फीचर है। राइड जनरल ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपके ओला के स्टेटिस्टिक्स है। ओला अभी तक कितना चला है, ओला ने कितना रीजनरेटिव किलोमीटर्स प्रोड्यूस किए हैं, कितने आपके मनी सेव हुए हैं, तो ये यहाँ पर दिखाएगा। डिस्टेंस में भी आप जैसा कि देख रहे हो ये ग्रीन वाला पोर्शन है वो है इको मोड में कितना आपने चलाया है, उसके हो तो येलो है आपने नॉर्मल में कितना चलाया है।
उसके बाद ऑरेंज आता है, वो स्पॉट्स मोड है और हाइपर रेड होता है। लेकिन मैंने स्पॉट्स और हाइपर डिसेबल किए हुए हैं, तो मेरा पिछले 1 साल में कुछ भी स्पॉट्स या हाइपर मोड में नहीं है, क्योंकि नॉर्मल मोड में भी स्पीड 80 तक जाती है। ठीक है, तो 80 की स्पीड जो है मोर देन इनफ है मेरे लिए। लेकिन अगर कोई राइडर ऐसा है कि जिसको ज़्यादा स्पीड चाहिए, तो फिर वो स्पॉट्स भी एक्टिव रख सकता है, और उससे भी ज़्यादा चाहिए तो वो हाइपर भी एक्टिव रख सकता है। ठीक है, ऑल टाइम है ये 2025 के लिए है, 2024 के लिए है, 2022 के लिए। 2022 में मैंने अगस्त में ओला को बुक किया था, मुझे नवंबर में डिलीवरी मिली थी, तो मेरी डिस्टेंस कम है वहाँ पे। तो A to Z सब यहाँ पे दिखाएगा, आपने कितने पैसे बचाए वो दिखाएगा यहाँ पे। तो मेरे दिख रहे होंगे आपको 48,765। आप शेयर भी कर सकते हो, स्टेटस में भी रख सकते हो। आपने CO2 कितना अवॉइड किया है और एनवायरमेंटल को कितना बचाया है। 604 kg of CO2 gas I have avoided and I have saved environment, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है। ये रीजनरेटिव टॉर्क है। अभी रीजनरेटिव टॉर्क क्या होता है कि आपको जब भी आपका व्हीकल स्लो करना हो, तो आपको हर बार यहाँ पे ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप आपका थ्रोटल जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में अगर रोटेट करोगे तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाती है, और आपकी जो रेंज है वो उतनी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपके ब्रेक पैड भी जल्दी नहीं घिसेंगे, उसका लाइफ स्पान भी बढ़ेगा, और आपका जो रेंज है वो भी बढ़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। बेसिकली वो मोटर में जो सिंक्रोनस होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में होता है, तो उस वजह से हमारे ब्रेक पैड नहीं घिसते और हमारी रेंज बढ़ती है। तो रीजनरेटिव टॉर्क है, मतलब हम खुद ही, हमारी ओला ही रेंज उसकी बढ़ा रही है, उसकी बैटरी को चार्ज कर रही है। मोटर रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगी तो क्या होगा, हमारी बैटरी चार्ज होगी, तो ब्रेक भी नहीं लगानी है और आपकी रेंज बढ़ेगी। ये है अचीवमेंट। यहाँ पे अलग अलग तरह के मेडल्स दिखाए गए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो 10,000 का सेविंग होगा तो ये मेडल आपका ओपन हो जाएगा, 25,000 पे ये मेडल ओपन हो जाएगा, 50,000 पे ये होगा। उस तरह के सभी तरह के एक तरह से ग्राफिक्स है एवोर्ड के, जो आप खुद को ही एनकरेज करने के लिए देख सकते हो। और जैसे जैसे आप ओला को ज़्यादा से ज़्यादा चलाओगे, ये जो मेडल्स है वो अनलॉक होते जाएंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जब आप देखते हो ना, तो आप खुद ही इंस्पायर होते हो ओला को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से चलाने के लिए। तो ये बेसिकली सेल्फ मोटिवेशन के लिए दिया गया है। देखो कितने सारे मेडल्स हैं इसमें। तो जैसे जैसे आपकी ओला चलेगी उसके किलोमीटर बढ़ेंगे, आप CO2 सेव करोगे, आपके रीजनरेटिव किलोमीटर्स बढ़ेंगे, उसकी रेंज बढ़ेगी, तो वो मेडल्स अनलॉक होते जाएंगे, आप मोटिवेट होते जाओगे। ये मेरी रिसेंट राइड है। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर से ज़्यादा की सभी राइड्स यहाँ पे दिखाएगा। आज सुबह की मेरी राइड है, जैसे कि आप देख सकते हो। एवरेज स्पीड है, एफिशिएंसी। अभी एफिशिएंसी के बारे में एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है जो मैं आप सभी व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि आइस व्हीकल मीन्स पेट्रोल या डीजल व्हीकल जो होते हैं उसमें एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में, EV व्हीकल में एफिशिएंसी जितनी कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी एफिशिएंसी 37.3 वाट आवर पर किलोमीटर दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि पर 1 किलोमीटर ड्राइव करने के लिए मेरे कितने किलोवाट आवर कंज्यूम हुए हैं। तो जितने कम किलोवाट आवर कंज्यूम होंगे उतनी मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी। अगर ये यहाँ पे 37 की जगह 30 होता तो और भी अच्छी एफिशिएंसी कही जाती, और यहाँ पे अगर वो 40 होता तो एफिशिएंसी कम कही जाती। तो पर किलोमीटर के लिए आपकी बैटरी कितने वाट आवर कंज्यूम करती है वो यहाँ पे देखा जाता है। तो साथियों आप एक चीज़ समझो कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उसकी एफिशिएंसी जितनी कम हो, और सभी व्हीकल में मैंने गूगल पे भी सर्च किया था और मुझे यही पता चला है कि सभी व्हीकल, सभी वो चाहे 2 व्हीलर हो इलेक्ट्रिक या 4 व्हीलर हो इलेक्ट्रिक, वो एफिशिएंसी इसी तरह से दिखाते हैं, वाट आवर पर किलोमीटर। तो वो जितनी कम हो,
आइडियल एफिशिएंसी 25 से 35 के बीच में होती है। अगर आपका व्हीकल इस रेंज में एफिशिएंसी दे रहा है तो वो आइडियल है, लेकिन वंस अगेन वो आपकी ड्राइविंग पैटर्न पर डिपेंड करता है। ठीक है, मेरे रास्ते में ब्रिज वगैरह सब ज़्यादा आते हैं तो मेरी एफिशिएंसी यहाँ पे 37 है। अगर आपका रास्ता सही से हो, उसमें ब्रिज ना हो और रास्ता भी अच्छा हो तो आपकी एफिशिएंसी हो सकता है ज़्यादा आती हो। यहाँ पे आपके व्यू राइड हिस्ट्री देख सकते हैं, डेट के साथ देख सकते हैं। देखो गाइस, पूरा उसका कच्चा चिट्ठा निकल जाता है। कोई भी दिन आप देख सकते हो कि किस दिन पे मेरी ओला कौन से पाथ पे चली थी, उसका पूरा मैप आ जाता है। उसकी एवरेज स्पीड, उसकी एफिशिएंसी, मॉर्निंग राइड, इवनिंग राइड, सब कच्चा चिट्ठा यहाँ से निकल जाता है। ये एनर्जी इंसाइट है। तो इसमें आपकी ड्राइविंग पैटर्न दिखाता है कि आप कैसे राइडर हो, स्पोर्टी, वर्सेटाइल, इकोनॉमिकल। तो मेरी जो दिखा रहा है यहाँ पे वर्सेटाइल है, तो वो बिल्कुल सही है कि मैं ना ज़्यादा एग्रेसिव चलाता हूँ और ना ज़्यादा स्लो चलाता हूँ। एज़ पर माई रिक्वायरमेंट मैं चलाता हूँ। तो यहाँ पे वर्सेटाइल है, ना स्पोर्टी है ना इकोनॉमिक है। तो नॉर्मल मोड में 100% यूज़ करता हूँ, जैसे कि स्पोर्ट्स और हाइपर में डिसेबल ही रखता हूँ। मेरी एफिशिएंसी एवरेज 32 निकल के आई है, तो अच्छी एफिशिएंसी है। वंस अगेन इट इज़ इन वॉट आर पर किलोमीटर। जितनी कम है उतना अच्छा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में एफिशिएंसी जितनी कम रहेगी उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, टू व्हीलर के लिए 25 से लेकर 35 के बीच की एफिशिएंसी आइडियल है, अच्छी कही जाती है। अगर आपकी 25 या 27 निकल के आ रही है तो बहुत ही अच्छा है। आपका टू व्हीलर आपको सही वाली एफिशिएंसी दे रहा है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका इलेक्ट्रिक टू व्हीलर आपको कितनी एफिशिएंसी दे रहा है। ठीक है, भले ही आपके पास दूसरी कंपनी का हो, ठीक है, लेकिन आप कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हमको पता चले कि अभी जितने भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चल रहे हैं मार्केट में उसमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी कौन सा टू व्हीलर दे रहा। देखो यहाँ पे लेट नाइट राइडिंग दिखा रहा है तो नहीं है। अप हिल राइडिंग 51%, और जैसे कि मैंने बताया मेरे रास्ते में ब्रिज वगैरह आते हैं। तो फिर देखो टायर प्रेशर हुआ है, रेगुलरली चेक योर टायर प्रेशर एंड कीप इट क्लोज टू 33 PSI। अभी भले ही 33 PSI लिखा हो, लेकिन मेरी आपको एडवाइस है कि 40 तो मिनिमम आप रखना ही रखना, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की रेंज है वो आपके टायर का जो प्रेशर है उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर आपके टायर में कम एयर होगी और प्रेशर कम होगा तो आपकी जो रेंज है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और आप जब अच्छे से उसको फिल करोगे और 40 तक का प्रेशर ला दोगे तो आपकी टू व्हीलर जो है इलेक्ट्रिक वो ज़्यादा से ज़्यादा रेंज देगी, बहुत अच्छी रेंज देगी। ठीक है, पिलियन राइडिंग, तो वो भी ये चीज़ दिखाता है कि आप अकेले टू व्हीलर चला रहे हो या आपके पीछे कोई बैठा है। अगर कोई बंदा पीछे बैठा है तो उसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि एक बंदा बैठे और दो फर्क तो पड़ता ही है। टेम्परेचर, अभी देखो जैसे समर हो गया तो उसमें गर्मी बहुत होगी, तो उस समय पे आपकी ओला की रेंज थोड़ी कम आएगी, और विंटर में आपकी ओला की रेंज ज़्यादा आएगी, क्योंकि उस टाइम पे गर्मी नहीं होती है, ठंडी होती है। तो आपकी मोटर एज वेल एज बैटरी दोनों का टेम्परेचर कम रहेगा और वो आपको ज़्यादा रेंज देगा। मॉनसून में भी आपकी रेंज अच्छी आएगी कंपेयर टू समर। चार्जिंग इनसाइट है कि तो आप देख सकते हो कि कौन सी डेट पे मैंने चार्ज किया है मेरे ओला को। होम चार्जिंग भी दिखा रहा है, हाइपर चार्जिंग भी दिखा रहा है, और बैटरी परसेंटेज कितने परसेंटेज, तो आप देख सकते हो कि मैंने 100% चार्ज किया है जब भी चार्ज की है ओला को। चार्जिंग पैटर्न दिखा रहा है यहाँ पे, चार्ज योर व्हीकल एटलीस्ट वंस अ वीक टू मेंटेन बैटरी हेल्थ। अभी ये लिखा है कि आप अपने ओला की बैटरी को 100% ड्रेन कभी नहीं देना। 20% के बाद आपकी ओला को तुरंत आप चार्जिंग में लगा ही देना। अगर एक्सट्रीम कंडीशन है तो 5% पे आए तब आप ओला को लगा देना। उसकी बैटरी 0% नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो आपकी ओला की बैटरी के लिए अच्छा है। और सबसे महंगा पार्ट अगर ओला में कोई है, ओला ने कोई भी टू व्हीलर ले लो या फोर व्हीलर ले लो,
इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे महंगा पार्ट जो है वो सबसे पहले होता है उसका बैटरी, जिसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ द व्हीकल कॉस्ट है। उसके बाद आती है मोटर। तो बैटरी की आपको अच्छे से केयर करनी है। और आप देख सकते हो नो राइड्स इन लास्ट 30 डे, तो आपको लास्ट 30 डेज मतलब आपको राइड करनी है ओला की, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 15-20 दिन तक खड़ी रख दी। अगर आपको ऐसा लगे कि अभी 4-5 दिन हो गए तो वीक में एक बार तो आप ओला को ज़रूर चला दीजिए, ठीक है। पेट्रोल के पैसे तो लग नहीं रहे, वैसे ही आपको चलाना है फ्री में। तो वो क्या होगा, वो आपकी ओला की मोटर, उसका ICU, उसकी बैटरी सब हेल्दी रहेंगे। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट जो होती है उसको चलाना पड़ता है। अगर आप अपना मोबाइल ही ले लो या आपकी रिस्ट वॉच हो इलेक्ट्रिक, वो ले लो, बैंड ले लो, अगर आप उसको पड़ा रखोगे तो वो उसकी बैटरी जो होगी वो परमानेंटली ड्रेन हो जाएगी, वो फिर कभी चार्ज होगी नहीं। अगर चार्ज होगी तो उसकी बैटरी सस्टेन नहीं होगी। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, मेरा बैंड था MI का, तो MI बैंड 6 था शायद। तो समहाउ वो एक बार ऐसा हुआ कि मैंने लॉस कर दिया, और वो मुझे फिर मिला था, मेरी मम्मी को मिला था 2 साल बाद, ठीक है। तो फिर जब मैंने उसको चार्ज किया तो उसकी बैटरी सस्टेन नहीं रहती थी, वो तुरंत ही उतर जाती थी, तुरंत ही ड्रेन हो जाती थी। तो फिर वो कुछ काम का रहा नहीं। फिर मैंने MI केयर में पूछा तो वो बोले कि MI बैंड 6 की बैटरी मार्केट में है ही नहीं, आपको नया ही लेना पड़ेगा, या तो ये प्रोडक्ट आप यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं हैं। तो ये चीज़ है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, आप उसको कंटिन्यूअस पड़ा नहीं रख सकते, उसको आपको एट द इंटरवल ऑफ सम टाइम आपको यूज़ करना ही है। चलो बाहर आ जाते हैं। तो ये था ऑल टाइम स्टेटिस्टिक्स। चार्जिंग हिस्ट्री, जो हिस्ट्री दिखा रहा है वो है आउटसाइड होम चार्जिंग दिखा रहा है कि आपने बाहर मार्केट में कोई पेट्रोल पंप हो या ओला का कोई सर्विस सेंटर हो वहाँ पे चार्ज किया हो तो वो यहाँ पे दिखाएगा। तो मैंने कभी भी ओला को बाहर से चार्ज नहीं किया है, मैंने हमेशा अपने घर से ही किया है। अभी तक ऐसी नौबत आई नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे नो चार्जिंग हिस्ट्री दिखा रहा है। फिर है एसेसरी स्टोर, और एसेसरी स्टोर जो है उसमें ओला के सारे जो पार्ट्स है अभी अवेलेबल हो चुके हैं। जैसे पहले भी मैंने वीडियो में दिखाया था, तो ये ओला का बेल्ट है। देखो गाइस, जनरेशन 1 और जनरेशन 2 जो थी उसमें बेल्ट आता था, जनरेशन 3 में चेन आ गई है। तो चेन के फ़ायदे भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, और बेल्ट के भी कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। बेल्ट में एडवांटेज है कि उसमें आवाज़ जो हो वो बिल्कुल आती नहीं है, बिल्कुल ही एकदम साइलेंट ड्राइव रहती है उसकी, तो आपको चलाने में मज़ा आएगा, बिल्कुल भी नॉइस नहीं क्रिएट करता है बेल्ट। लेकिन वो कुछ लोड तक ही वो सस्टेन कर पाएगा, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से टेरेन में चला रहे हो। अगर आपका ग्रेडियंट ज़्यादा है और 2-3 बंदे अगर बैठ गए ओला पे और आपने थ्रोटल दे दिया तो हो सकता है कि आपका बेल्ट टूट भी जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है। और चेन में क्या है कि टूटने का सवाल तो नहीं आता, लेकिन उसमें आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आती है कंपेयर टू बेल्ट, लेकिन उसमें टूटने का कोई इश्यू नहीं रहता। और उसमें ग्रीजिंग करना पड़ता है, ऑयलिंग करना पड़ता है एट द इंटरवल ऑफ सम टाइम, 1-2 महीने पे उसको ऑयलिंग करना पड़ता है। ये चीज़ बेल्ट में नहीं आती है। मैंने अपनी ओला में कभी भी कुछ भी इस तरह का मेंटेनेंस मेरे को करना नहीं पड़ा है आज तक। तो ये चीज़ अच्छी है बेल्ट में, और चेन में उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी है। ये है ब्रेक स्विच लेफ्ट हैंड, ये है ब्रेक स्विच राइट हैंड। ये सभी तरह के पार्ट्स है जो इतने महंगे नहीं हैं, अफोर्डेबल ही आप कह सकते हो। फुट रेस्ट है, ये थोड़ा महंगा दिख रहा है, 588 फुट रेस्ट है, लेकिन ये क्या है क्वालिटी पार्ट्स होंगे, इसमें आपको जंग बिल्कुल भी नहीं लगेगी। मैंने कुछ चीज़ें जब ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे साइट पे, तब मैंने अमेज़न पर से मंगवाए थे, ठीक है, उसका साइड स्टैंड वगैरह। तो उसके जो स्क्रू आए थे
उस पर अभी जंग लग चुका है। तो ये चीज़ आपको ये जो प्रोडक्ट्स, ये जो पार्ट्स है जो उसकी साइड पे से आप लोगे उसमें ये चीज़ नहीं आएगी। ये पार्ट्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आएंगे। आपको आप जो भी पैसे दोगे उसका आपको सेटिस्फेक्शन पूरा मिलेगा यहाँ से। देखो ये बेयरिंग, तो बेयरिंग 130 का है जो अफोर्डेबल है। फ्रंट व्हील बेयरिंग 191 अफोर्डेबल है। साइड स्टैंड है 445 है। अभी देखो रियर कैलिपर पेड किट, अभी ये चीज़ जो है मैंने अमेजोन पर से मंगवाई थी, तो मुझे 300 350 में पड़े थे, वो भी आगे और पीछे दोनों के। जबकि यहाँ पे रेयर का ही खाली 614 रुपये है और फ्रंट का 640 रुपये है। तो आपको खुद ही डिसीजन लेना है, आपको खुद ही जजमेंट लेना है कि आपको जो पार्ट है वो इस ओला की साइट पे से मंगवाने हैं या फिर आपको अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट जैसे ई कमर्शियल साइट पे से मंगवाने हैं। ऐसा कोई पार्ट्स हो जो ओला में लंबे समय तक रहने वाला है और उसका फंक्शन भी बहुत क्रिटिकल है, तो आप प्रेफर करिए कि आप ओला की ऐप पे से ही मंगवाएं। लेकिन जैसे कि ब्रेक पैड है तो वो घिसते ही घिसते हैं, आपको 5,000 या 10,000 आपकी जैसी ड्राइविंग पैटर्न हो वो घिसने ही वाले हैं। तो ऐसे आप अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स साइट पर से भी मंगवा सकते हैं। फ्लोर मैट, तो ये भी काफ़ी महंगा ही कह सकते हैं आप। और स्कूटर कवर भी है, दोनों 1500 रुपये में मिल रहा है। यहाँ पे हॉर्न है वो अफोर्डेबल प्राइस में। क्रैश गार्ड है, ये ओला रोस्टर जो बाइक है उसके लिए है। सीट लेच, ये पूरा जो ओला का बूट स्पेस होता है वो ऑटोमेटिक लॉक और अनलॉक होता है। ओला के स्क्रीन पे से आपको कमांड देना रहता है। तो ये उसका पूरा जो मैकेनिज़्म है वो है सीट लेच। फ्रंट व्हील ड्रम, ओला का टायर भी है 1535 रुपये में, और इतनी ही प्राइस में मार्केट में भी आपको अच्छे से अच्छा टायर मिल जाता है। ये है रेयर ब्रेक डिस्क, ये है फ्रंट ब्रेक डिस्क, ये है सीट लॉक, फिर से ये टायर है, रियर व्हील हब। तो ये धीरे धीरे जो पार्ट्स हैं ना गाइस वो बढ़ रहे हैं। जब नया नया ये जो लॉन्च हुआ था जब उसके पार्ट्स, तब मैंने देखा था तो ओला पे इतने सारे पार्ट्स अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन डे बाय डे वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स को लिस्ट कर रहे हैं। ये सारे पार्ट्स जो अभी मैं देख रहा हूँ वो मैं खुद भी पा रहा हूँ कि वो नए हैं। पहली बार जब मैंने देखा तो ये सारे पार्ट्स नहीं थे, कुछ ही पार्ट्स थे, गिने चुने 5 या 10 पार्ट्स थे, लेकिन अभी काफ़ी सारे पार्ट्स इसमें उन लोगों ने लिस्ट कर दिए है। लेफ्ट ब्रेक लीवर असेंबली, राइट ब्रेक लीवर असेंबली, सेंटर स्टैंड, ये बहुत ज़रूरी है। सेंटर स्टैंड ये आप बाइक हो आपकी रोस्टर या ओला हो ये लगवा ही देना, क्योंकि उसके बिना ना तो आपके टायर का पंक्चर हो पाएगा और कभी आपको टायर चेंज करवाना पड़े तो उस टाइम पे भी बिना सेंटर स्टैंड के काफ़ी दिक्कत आती है। कोई लोकल टेक्नीशियन करने को तैयार ही नहीं होता है, वो मना ही कर देते हैं। तो सेंटर स्टैंड लगवा ही देना। मैंने तो अमेज़ॉन पर से मंगवाया था, लेकिन अभी यहाँ पर भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर से भी मंगवा सकते हैं। ये बाइक कवर है, स्कूटर कवर है, ठीक है, हेलमेट है और चार्जर बहुत महंगा है। जब से मैंने ओला लिया है तब से मैं देख रहा हूँ पिछले 3 साल से कि ओला के चार्जर की प्राइस फिक्स 15,000 रुपये ही है, ना उसमें कुछ डिस्काउंट होता है और ना प्राइस कम होती है। तो मेरी ओला वालों से रिक्वेस्ट है कि भाई आप चार्जर की प्राइस थोड़ी कम हो, ऐसा कुछ करो। कभी क्या होता है कि इंसान को 2 चार्जर की ज़रूरत पड़ती है, एक वो घर पे रखता है और एक वो अपने काम के प्लेस पे रखता है, तो दोनों जगह वो चार्ज कर पाए। अदरवाइज़ फिर क्या करना पड़ता है, ओला के चार्जर को हमेशा अपनी बूट स्पेस में आपको कैरी करना पड़ता है और वो चीज़ इतनी फिजिबल रहती नहीं है हमेशा। तो ओला के चार्जर की प्राइस थोड़ी आप कम हो, ऐसा करे कुछ। ओला S1 मिनीएचर इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये ओला का छोटा सा मॉडल जैसा है जो अपने डेस्क पे या आपके स्टडी डेस्क पे रख सकते हो। ये ओला के बाइक है जो डायमंड हेड जो फ्यूचर में वो बोल रहे आएगा, उसका छोटा सा मॉडल है, मिनीएचर बोला जाता है इसे।
चलो अभी देखते हैं कंसर्ट मोड। अभी मुझे ये नहीं पता कि ये कंसर्ट मोड वगैरह का कौन यूज़ करता है। मैंने तो मेरी ओला में कभी भी गाने वाने कुछ बजाए नहीं है और स्पीकर का कभी भी यूज़ नहीं किया है। तो ओला वालों से मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि भाई आप स्पीकर वगैरह एक मॉडल ऐसा भी निकालोगे जिसमें स्पीकर वीकर ना हो और उसकी प्राइस थोड़ी कम कर दो, ताकि हम जैसे लोग के जो गाने बाने नहीं बजाते हैं। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि टू व्हीलर में कौन गाने बजाएगा। ठीक है, अभी तो वो ट्रेंड नहीं है, मुझे पता नहीं फ्यूचर में ऐसा ट्रेंड आए कि भाई सभी दोस्त एक जगह पे मिले और मोबाइल में से भी गाने बज सकते हैं। काफ़ी सारे पोर्टेबल स्पीकर भी अवेलेबल होते हैं, तो ओला में से गाने बजाने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। अगर आप बजाते हो, आप यूज़ करते हो, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो उसी तरह का है, कंसर्ट कर सकते हो आप, अपने फ्रेंड्स को उसकी लिंक भेज सकते हो, कंसर्ट एक होस्ट कर सकते हो, सभी फ्रेंड्स एक जगह पे मिलके गाने बाने बजा सकते हो, पार्टी कर सकते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, ये रीसेट पासवर्ड है, इमरजेंसी अलर्ट है। इमरजेंसी अलर्ट में ऐसा होगा, ये देख सकते हैं आप, मैंने मेरी वाइफ का और मेरे यंगर ब्रदर का नंबर यहाँ पे डाला हुआ है। अगर बाई चांस आपका अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट होता है तो जो इम्पेक्ट आपकी ओला पे आएगा उससे आपके जो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स है उन पे मैसेज चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का इमरजेंसी अलर्ट्स भी यहाँ पे है। रीसेट पासवर्ड है जो आप रीसेट कर सकते हो। तो ओला का पासवर्ड आप दो जगह से रीसेट कर सकते हो, एक तो ओला की स्क्रीन पे जाके स्क्रीन में जाके, और आप दूसरे इस एप्लीकेशन में से भी उसको रीसेट कर सकते हो। तो एक OTP आएगा, जो मोबाइल नंबर आपने डाला हुआ होगा ऑनर का, उस पर वो OTP आप डालने के बाद ही वो पासवर्ड आपको रीसेट करने देगा। तो दो जगह से आप ओला का पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। फिर है व्हीकल स्टार्टिंग, आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे अभी OTP आ चुका है, लेकिन मुझे रीसेट नहीं करना है तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। व्हीकल नोटिफिकेशन ओला में और ओला की स्क्रीन पे कौन कौन सी ऐप से नोटिफिकेशन को अलाउड करना चाहते हो वो आप यहाँ से सेट कर पाओगे। नो योर स्कूटर, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप देख सकते हो कि मेरा डिस्टेंस यहाँ पे 22,995 किलोमीटर है, लेकिन राइड जनरल में वो दिखा रहा था 20,000, तो वहाँ पे अपडेटेड नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो क्यों अपडेट नहीं हो रहा है। मेरा ओला एज वेल एज मोबाइल दोनों ही पूरे दिन वाईफाई पे कनेक्टेड ही रहता है, फिर भी वो क्यों अपडेट नहीं हो रहा है। लेकिन ये नो योर व्हीकल जो है उस पर वो हमेशा अपडेटेड रहता है। ये एक्चुअल मेरी राइड है जो मैंने अभी तक की है, जो ऑलमोस्ट 23,000 किलोमीटर कंप्लीट होने को है। ये परचेज डेट जो दिखा रहा है वो मैंने ओला बुक करी थी, वो डेट है, लेकिन ओला मुझे मिली थी 5 नवंबर को, 5 नवंबर 2023 को। ये जिस नंबर है, एप्लीकेशन वर्जन है डैश सॉफ्टवेयर वर्जन, मतलब ओला के स्क्रीन पे जो वर्जन आपको दिखेगा वो है, और ये एप्लीकेशन मतलब मोबाइल में जो ऐप रहती है उसका वर्जन कौन सा है। अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपकी ओला में कभी भी कुछ दिक्कत हो तो आप क्या करोगे। तो आपको यहाँ पे जाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैसेज वाला जो आइकन है सेकंड लास्ट, उसमें जाओगे आप, और वहाँ पे आपको इंस्टेंट, ट्रांसपेरेंट, एक्सेसिबल ऐसे 3 ऑप्शन दिखेंगे। ओला हाइपर सर्विस भी लिखा हुआ आएगा। तो आपको किस तरह का प्रॉब्लम है, डिस्प्ले का है, बॉडी पैनल, पार्ट्स, पर्सनल डिटेल्स, ड्राइविंग नॉइस, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, ठीक है, तो आप लास्ट वाला इमरजेंसी असिस्टेंट है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पे आप माई व्हीकल हेल्प ब्रेक डाउन, माई व्हीकल हेल्प रन आउट ऑफ चार्ज, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, और उसके हिसाब से आपकी टिकट बुक हो जाएगी और वो टिकट का स्टेटस आप देख पाओगे। जैसे यहाँ पे मेरी पुरानी टिकट्स आप देख सकते हो, सर्विस रिलेटेड, तो टिकट क्लोज हो चुकी है, मतलब टिकट सॉल्व हो चुकी है। तो वहाँ से आप ओला को डायरेक्ट यहाँ से, अगर आपको कस्टमर केयर पे कॉल नहीं करना है, कोई उठा नहीं रहा है, तो आप ओला की ऐप में जाके ही इमरजेंसी असिस्टेंट रजिस्टर कर सकते हो, और यहाँ पे उनको जवाब देना ही देना पड़ेगा।
तो गाइज़ ये था मेरा ओला की ऐप के रिलेटेड का वीडियो, जो मैं चाहता था कि ओला के यूज़र्स को मैं इसके बारे में बताऊं। मैं काफ़ी टाइम से, पिछले 3 साल से ओला को यूज़ कर रहा हूं और ये ऐप को भी यूज़ कर रहा हूं। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और आपको अगर कुछ क्वेश्चन, कुछ सवाल हो इसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूँगा आपको आंसर देने का। और आपके इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो भी आप ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे वीडियो को। और आप जब भी ओला चलाइए हेलमेट पहन के चलाइए, सुरक्षित रहिए। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड ड्राइव।